तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा यहां आपके बीच में कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जो है आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें भरी हैं और कितनी सीटें खाली हैं, यह चेकिंग हम कैसे करें। हालांकि अगर आप देर शाम वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया था कि आप कैसे क्या करेंगे, है ना। लेकिन अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए, है ना। देखिएगा कहा जा रहा है डायरेक्ट में सीधा प्रवेश हम कैसे लेंगे। अगर आप बिहार, उत्तराखंड व अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है काउंसलिंग कैसे करें। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां देख सकते हैं कम फीस में एडमिशन का ऑफर मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा, है ना। 94 52 33 10 53 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहां पर हमसे संपर्क करिएगा अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, है ना। भैया एडमिशन वर्तमान समय में आपका चल रहा है, अगर एडमिशन आपको लेना है तो बिना विलंब किए आप संपर्क करिए, ठीक है। 5,000 का पेमेंट वर्तमान समय में कट रहा है, अगर आपको पेमेंट कराना है, ठीक है, और आपको एडमिशन लेना, भैया पेमेंट आप तभी करिएगा जब आप ये श्योर हो जाइए कि नहीं हमको एडमिशन लेना, और नहीं तो पता लगा एडमिशन नहीं लेना है, पेमेंट हमने कर दिया, अब आप ये विश्वास में बैठे रहो कि नहीं हमने तो पेमेंट कर दिया है, हमारा पेमेंट वापस हो जाएगा, तो ये पेमेंट आपका नॉन रिफंडेबल है, पेमेंट आपका एक पैसा भी वापस नहीं होगा, ठीक है। तो आप संपर्क करिएगा। यहां देख सकते हैं एक सबसे बड़ा डाउट्स आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि हम डीएलएड तो करने जा रहे हैं लेकिन हमारा जो कॉलेज है वो कौन विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। भाई अभी आपने बीए किया है, बीएससी किया, ग्रेजुएशन, यूजी, पीसी कोई भी कोर्स सब करते हैं तो आपका जो विद्यालय होता है वो किसी ना किसी जो है विश्वविद्यालय से संबद्ध होता है, ठीक है। जैसे अपने प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर जितने भी महाविद्यालय हैं वो सब जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है, कहीं रज्जू भैया विश्वविद्यालय से, तो ऐसे से संबद्ध होते हैं, है ना। और इधर अयोध्या साइड आ जाओ तो अंबेडकर नगर हुआ, सुल्तानपुर हुआ, ये सब जितने भी महाविद्यालय हैं, ठीक है, आपके अवध यूनिवर्सिटी से संबद्ध होते हैं। अभी आप जौनपुर चले जाओ, आजमगढ़ चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, तो इन सब जिलों में जो कॉलेज होते हैं वो आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। तो इसी तरह से आप कह रहे हैं हम कहीं आप आगरा लेने जा रहे हैं, कहीं आप आजमगढ़ लेने जा रहे हैं, कहीं अंबेडकर नगर कोई जा रहा है, कहीं इलाहाबाद आ रहे हैं, तो आप पूछ रहे कौन से यूनिवर्सिटी से संबद्ध है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट को चेक करके आपको दिखा देता हूं, जो कि आपके लगातार जो डाउट्स बन रहे थे भैया वो डाउट्स आपका ताकि क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड, ठीक है, हम इस पर विजिट करते हैं। जैसे ही इस पर हम विजिट किए, ठीक है, कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर हो के आता है, और सबसे पहले आप इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो चॉइस फिल जो है रिमेनिंग टाइम 2 डेज 12 घंटे, यानी जो यूपी के कैंडिडेट्स अभी इसमें तो हालांकि सिर्फ यूपी वालों को ही वरीयता दी गई है ना। और यहाँ देख सकते हैं चॉइस फिलिंग अप टू इतने रैंक तक, यानी 3,25,769 रैंक तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं फाइनली सभी की जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है ना। आगे देखिएगा हम आपको अलॉटेड वैकेंट सीट के विवरण पर चेक करना बता रहे थे। आप डीएलएड एडमिशन पर विजिट करेंगे, डीएलएड एक्टिविटी पर हम विजिट करते हैं, और जैसे ही इस पर हम विजिट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, देखिए नीचे लिखा जा रहा है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट रिजल्ट, ठीक है। हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं। व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की बातें आपके बीच में होके आती हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ डीएलएड एडमिशन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही डीएलएड एडमिशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट, हम इस पर क्लिक कर देते हैं सेकंड वाले पर, है ना। तो सेकंड वाले पर कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें भरी गई, वो चीज आप जो कह रहे थे आप इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो है एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कोई भी कॉलेज हो, मुझे सिर्फ सिखाना है आपको, ठीक है।
मुझे सिर्फ सिखाना है, आप उस पर जो है विजिट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम इस पर विजिट करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। हम आगरा डाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आया है ना। तो देख सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए आपके बीच में पूरा इसका डाटा निकल कर आ गया। देख सकते हैं 108 लोगों ने 108 लोगों को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो टोटल 92 लोगों को अभी इसमें एडमिशन लेने की दरकार है, यानी टोटल 92 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आई होंगी। बाकी अगर कहीं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी यार, ठीक है। हर चीज का सॉल्यूशंस में। अच्छा यहाँ आप कह रहे थे कि हम जो है काउंसलिंग वगैरह कैसे करेंगे। हम आपको काउंसलिंग करने की प्रक्रिया थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, आप काउंसलिंग करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जहां से काउंसलिंग आप कर पाएंगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से देखिए आप बैक हो जाइए, इस पर यहां से हम आप बैक लेकर चलते हैं। तो बैक ले चलने के बाद थोड़ा सा आप वेट करिएगा भाई, ठीक है। आप जो है एक सेकंड में शुरू से ही आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, अरे ये तो शुल्क प्रतिपूर्ति खुल गया भाई। देखिएगा हम यूपी डीएलएड फिर से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यूपी डीएलएड हम फिर से ही सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ का टोटल देखिएगा, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा हम चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, ठीक है। भाई 5000 का पेमेंट सबसे पहले तो आप कटवा दीजिए, ठीक है। अगर 5000 का पेमेंट आप कटवा दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5000 का पेमेंट अगर आप कटवा दिए हैं तो आप डीएलएड एडमिशन पर विजिट कर लीजिए, ठीक है। डीएलएड एक्टिविटी पर आ जाइए। जैसे ही डीएलएड एक्टिविटी पर आते हैं देख सकते हैं चॉइस एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। चॉइस एक्टिविटी पर आप विजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं या आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पर आ जाइए और जैसे इस पर विजिट करते हैं आप देख सकते हैं आपके जो सेलेक्ट कोर्स वगैरह है, यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट किया जाएगा 2024। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कैप्चा कोड जो है डाला जाएगा। कैप्चा कोड कहाँ गया, कैप्चा कोड नहीं ले रहा है, ठीक है भैया आप। अच्छा ये कैप्चा कोड यहाँ है, सॉरी देखिए कैप्चा कोड यहाँ है और यहाँ वन टाइम पासवर्ड आपने एक बनाया होगा। ऐसे जाके आप अपने चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कर लीजिए, ठीक है। बाकी वहां पर जो है जिला वाइज भी आता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट वाइज भी आता है। आप उस तरह से भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये तो हो गया, डायरेक्ट में सीधे प्रवेश होगा या नहीं होगा। सीधे प्रवेश का मतलब होता है भैया डायरेक्ट एडमिशन, है ना। अभी डायरेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि आपको एडमिशन अभी फिलहाल के लिए अपने आवेदन की प्रक्रिया जो आपने किया है उसके तहत ले लीजिए, मीन्स काउंसलिंग की प्रक्रिया से। क्योंकि यार आप ऐसे एडमिशन के चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई, क्योंकि अगर एडमिशन के चक्कर में पड़ोगे तो मामला हमारा फंस जाएगा। क्योंकि आपको बेहतर तरीके से मैं बताऊं, ठीक है, तो डाइट में होता है, लीगल है ना, लेकिन सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके आवेदन हुए हैं। अगर डायरेक्ट एडमिशन का स्पेशली पीएनपी की तरफ से आदेश आता है तब जाके होगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो कि हम किसी तरह से डायरेक्ट एडमिशन ले ले तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल यहाँ यह है, बिहार उत्तराखंड अन्य राज्य वाले ध्यान दीजिएगा। अगर बिहार उत्तराखंड व अन्य राज्य वालों की अगर हम बात करें, अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, तो यूपी वालों की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, उत्तराखंड या अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी 5000 पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी इस समय चल रही है ना भैया। काउंसलिंग तो आपकी 31 तारीख से होगा, ठीक है, काउंसलिंग आपकी 31 तारीख से होगा, लेकिन पेमेंट की जो प्रक्रिया है फाइनली इस समय चल रही है। आप पेमेंट को कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करके रसीद अपने पास रख लीजिए, जब भी होता है आप चॉइस फिलिंग को फटाक से कर दीजिएगा। भाई क्या जा रहा है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया भैया वो जो है 30 तारीख से 31 तारीख से होगी, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए। काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम, एक सवाल सबसे बड़ा आप कर रहे थे, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो कह रहे हैं कि भैया एंट्रेंस एग्जाम इसका कब होगा। अरे यार एंट्रेंस एग्जाम मेरे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। जो लोग आवेदन किए हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बेस पर इनका जो है एडमिशन कराया जाता है। हर जगहों पर एंट्रेंस होता है, लेकिन मेरे यहाँ ओनली वन सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। बाकी एग्जाम भैया मेरे यहाँ नहीं होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है।
और यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से डीएलएड कॉलेज चलते हैं, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी का रोल नहीं होता, ठीक है। जो भी हमारी है, ठीक है, चाहे आप यूनिवर्सिटी को, चाहे कर्ता धर्ता का हो, जो भी कहो, हेड ऑफिस को, जो भी कहिए, हम परीक्षा नियामक प्राधिकारी मींस प्रयागराज को ही देते हैं। यानी परीक्षा कराना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी को लेकर जो डीएलएड चलते हैं, डीएलएड कॉलेज चलते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी मींस जो है पीएनपी की होती है, ठीक है। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी का रोल होता ही नहीं है। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।